अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने पिछली क्लासेस में जनरल की एंट्री समझी थी। आज हमारा नौवां लेक्चर है। इसमें हम लोगों ने आज जो हमारा मेन जो टारगेट है, हमने लेजर समझनी है। अच्छा देखिए, हमारे पास देखिए जनरल की एंट्रीज बनी हुई हैं। क्लियर? जनरल यानी ये पूरे महीने का हमारे पास हिसाब बना हुआ है। हम जनरल की एंट्रीज बना चुके हैं। हम लोगों ने अब लेजर्स बनाने हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में समझाया था द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, तो रिकॉर्डिंग में हम लोगों ने जनरल की एंट्रीज यानी आम रोज़मर्रा लेन देन का जो काम था वो रिकॉर्ड कर चुके हैं। दूसरा स्टेप था क्लासिफाइंग। अब हमने इनको अलग अलग करना है, तो अलग अलग आप लोग इसको लेजर्स में करते हैं। लेजर्स बेटा खाते को कहते हैं, ठीक है। आप लोग जब अलग अलग चीज़ों का अलग अलग खाते बनाते हैं, जनरल का मतलब आम, लेजर का मतलब खाता, यानी आम खाता आप लोग बना रहे हैं। अच्छा, इसको टी अकाउंट भी कहते हैं और टी स्केलेटन भी कहते हैं। टी अकाउंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये टी शेप में होता है। देखें, टी शेप में हमारे पास। इसको टी स्केलेटन क्यों कहा जाता है? क्योंकि टी शेप में ढांचा बना हो, स्केलेटन ढांचे को कहते हैं, तो इसको टी स्केलेटन भी कहा जाता है। तो देखिए, हमारे पास हमने इन सब के लेजर्स बनाने हैं। तो अगर देखा जाए, पहला नाम हमारे पास कैश का आ रहा है, तो आप लोग अगर बिल तरतीब लेजर बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। हमारे पास पहला नाम कैश का आ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे, जनरल लेजर्स लिखेंगे और टी शेप बना के पहले हम लोगों ने कैश का नाम लिख लिया। कैश का नाम इसलिए लिखा क्योंकि मैं पहला खाता कैश का बना रहा हूँ। क्लियर? अब देखिए, हमारे पास एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। लेफ्ट साइड ये जो डी आर लिखा, डी आर का मतलब है डेबिट रिकॉर्ड और सी आर का मतलब है क्रेडिट रिकॉर्ड। डेबिट यहाँ लेफ्ट साइड पे, तो इसलिए लेफ्ट साइड पे डेबिट रख लिया, और राइट साइड पे क्रेडिट है तो हमने राइट साइड पे क्रेडिट रख लिया। अब देखिए, हमारे पास एक साइड पे डेबिट रिकॉर्ड, एक साइड पे क्रेडिट रिकॉर्ड। यहाँ पर बेटा हमने ईयर और मंथ शो कर दिया प्रॉपर तरीके से। अब हमने ये बताना है कि हमारे पास कैश किन किन चीज़ों की वजह से डेबिट हुआ है और किन किन चीज़ों की वजह से क्रेडिट हुआ है, तो वो हमने शो करना है। फर्स्ट एंट्री में देखिए, फर्स्ट एंट्री में हमारे पास कैश क्या हो रहा है? हमारे पास फर्स्ट एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे हम लोग लिख लेंगे 2 लाख रुपए। कैश कितना डेबिट हो रहा है? 2 लाख रुपए से डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे मैंने 2 लाख रुपए लिख लिए हैं। देखिए, मैंने डेबिट साइड पे 2 लाख रुपए तो लिख लिए। अब अगर हम नाम नहीं लिखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि किसकी वजह से 2 लाख रुपए डेबिट हुए, तो नाम लाजमी लिखना होगा। आप लोग नाम लिखेंगे तो पता चलेगा ना कि किसकी वजह से हमारे पास कैश डेबिट हुआ है। तो यहाँ इस एंट्री में देखें, कैश हमारे पास कौन 2 लाख रुपए लेकर आया था? कैपिटल लेकर आया था ना, तो यहाँ पर बेटा फर्स्ट डेट लिख लेंगे और साथ में कैपिटल का नाम लिख लेंगे, यानी कि कैश हमने 2 लाख रुपए लिए हैं, किसकी वजह से आए हैं? कैपिटल की वजह से आए हैं। क्लियर? सेकेंड एंट्री में कैश क्या हो रहा है? कैश क्रेडिट हो रहा है। कितने अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है? 1 लाख रुपए से क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे आप लोग 1 लाख रुपए लिख लेंगे। 1 लाख रुपए लिख लिए। किसकी वजह से 1 लाख रुपए क्रेडिट हो रहा है? बैंक की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने बैंक में डिपॉजिट किए थे, तो हम लोग यहां पर बैंक लिख लेंगे। ये क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट एंट्री में कैश फिर से क्रेडिट हो रहा है। कितने अमाउंट से हो रहा है? 30,000 रुपए से, तो बेटा क्रेडिट साइड पे हम लोग 30,000 रुपए लिख लेंगे, 30,000। अब हमने ये देखना है कि किसकी वजह से हमने 30,000 दिए हैं? फर्नीचर की वजह से दिए ना, तो यहां पर फर्नीचर का नाम लिख लेंगे। बेटा जिसकी चीज की वजह से हमारे पास कैश डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, उसी का नाम लिखेंगे जिसकी वजह से हुआ है। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास कैश फिर से क्रेडिट हो रहा है। कितने अमाउंट से हो रहा है? 10,000 से। अगर देखे जाए तो हमारे पास ये कंपाउंड एंट्री बन रही है। देखें, 2 चीज़ें क्रेडिट हुई, एक चीज़ डेबिट हुई है। बच्चे जब इसमें यहाँ पर लेजर्स बनाते हैं तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अमाउंट कौन सी लिखेंगे। तो आप लोग जिस चीज़ का लेजर बना रहे हो उसी के ऑपोजिट साइड पे जो अमाउंट होगी वही लिखोगे, क्योंकि कैश आपने उतना ही दिया है। कैश आपने कितना दिया है? 10,000 रुपये दिया है, तो क्रेडिट साइड पे 10,000 रुपये लिख लेंगे। अब ये देखना है किसकी वजह से दिया है 10,000 रुपये। आपने इक्विपमेंट लिया तो उसकी वजह से 10,000 दिए ना। टोटल तो 20 बन रहे थे, लेकिन 20 में से आपने 10 कैश दिया और 10 का चेक दिया था, बैंक क्रेडिट किया था, तो हमारे पास कैश 10,000 से क्रेडिट हो रहा है इक्विपमेंट की वजह से, तो आप लोग यहां पर इक्विपमेंट लिख लेंगे। अब इसके बाद कैश हमारे पास डेबिट हो रहा है इस एंट्री में,
कैश कितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है? 50,000 से। किसकी वजह से हो रहा है? अकाउंट रिसीवेबल की वजह से तो नहीं हो रहा। आपने सेल्स का काम किया था 1 लाख रुपए का, आपने सेल्स का 1 लाख रुपए का काम किया था, आपने इसमें से 50,000 कैश और 50,000 लेने हैं, तो आपने कैश कितना लिया है? 50,000 लिया है। तो कैश को आप लोग डेबिट कर देंगे 50,000 से। किसकी वजह से हुआ है? सेल्स की वजह से हुआ है। 26 क्लियर? हमारे पास बेटा कैश जिन जिन चीज़ों की वजह से डेबिट हुआ था डेबिट लिख लिया, और जिन जिन चीज़ों की वजह से क्रेडिट हुआ था क्रेडिट साइड भी लिख लिया। हमारे पास कैश इन इन चीज़ों की वजह से डेबिट हो रहा है और हमारे पास कैश इन इन चीज़ों की वजह से क्रेडिट हो रहा है। यानी कि कैश हमने इन दोनों चीज़ों की वजह से लिया है और कैश हमने इन चीज़ों की वजह से दिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखें, हमने बेटा लेजर को प्रॉपर कंप्लीट करना है। हमने यहाँ पर तो क्लियर कर दिया कि जिसकी वजह से डेबिट, जिसकी वजह से क्रेडिट। हमने ये भी बताना है, हिसाब बताना है कि हमारे पास पूरे महीने में कितना बचा है, कितना कैरिड फॉरवर्ड, कितना ब्रॉड फॉरवर्ड करना है। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो 2,50,000 डेबिट साइड पे है। आप लोग बेटा पेंसिल से इसको ऊपर हल्का से लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को याद रहे कि हमारे पास टोटल डेबिट साइड पे 2.5 लाख रुपए हैं और क्रेडिट साइड पे कितने हैं? 1,40,000। यानी कि हमारे पास 2,50,000 रुपये पड़े थे, जिसमें से हमने 1,40,000 रुपये दिए हैं। अब देखें, आप लोगों के लिए आसानी बन रही है ना। यहाँ पर आप लोगों के लिए मसला था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए आसानी हो गई। इससे आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि टोटल 2.5 लाख रुपये लिए हैं, 2.5 लाख में से टोटल 1,40,000 रुपये हमने दिए हैं। अब यहाँ पर इस स्टेप के बाद अब आप लोग फुटिंग और बैलेंसिंग करेंगे। अब आप लोगों ने हिसाब बराबर करके देखना है कि हमें कितना बचा है और कितना आगे फॉरवर्ड करना है। तो बेटा आप लोग ये काम करेंगे, बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करके बकाया छोटी रकम के नीचे लिखेंगे। ये स्टेप लाजमी याद रखिएगा। देखें, छोटी में से बड़ी को तो माइनस नहीं कर सकते ना। बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करके बकाया छोटी रकम के नीचे लिखेंगे। तो 2.5 लाख में से 1,40,000 गए, कितने बच गए? 1,10,000। ये बेटा हम लोगों ने छोटी रकम के नीचे लिख लिए। ये जो 1,10,000 लिखे हैं, इसके साथ जुलाई 31 लिख लेंगे। यहां पर लिख लेंगे बैलेंस CF। CF मीन्स कैरिड फॉरवर्ड। हमने इसके लिए लिखा कि ये जो बकाया हमारे पास बच गया है, बैलेंस का मतलब बकाया, कैरिड फॉरवर्ड का मतलब आगे भेज देना। यानी कि हमारे पास ये जो 1,10,000 बकाया बच गए हैं, ये हम अगले महीने में चलाएंगे। ये करने के बाद अब देखिए, ये आपका एक्सपेंस है, ये खर्च किए है ना इन चीज़ों की वजह से, और ये आपका बकाया है। तो आप लोग खर्चा और बकाया दोनों को जमा करके कंफर्म करेंगे कि हमारा हिसाब ठीक है या रॉन्ग है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये में से आपने 70 रुपये खर्च कर लिए। अब आप घर आ रहे हैं, आप कहते हैं मेरे पास 30 रुपये बच गए हैं, 70 मैंने खर्च कर लिए हैं। 70 और 30 कितने में? वही 100 रुपये बनते हैं। तो वही काम आप लोग यहाँ पर करेंगे। यानी आपके पास ये खर्च हुए हैं, ये बकाया बचे हैं, तो अब आपने इन सबको जमा करके इसके बराबर करना है कि 2.5 लाख पूरे आ रहे नहीं आ रहे। तो हम लोग इन सबको जमा करेंगे, 2,50,000 रुपीज़ आ गए। यहाँ तक क्लियर हो गया? यानी कि बेटा सबको जमा करके 2,50,000 आ गए। अब यहाँ पर नीचे बेटा डबल लाइन लगा के रूल ऑफ कर देंगे। अकाउंटिंग का हमारे पास रूल है, जब हम लोग हिसाब को क्लोज करते हैं तो हम लोग डबल लाइन लगा दें, रूल ऑफ कहा जाता है, इसको क्लोज करने को कहते हैं। अब देखें, हमने क्रेडिट साइड को तो क्लोज कर चुके हैं। ये क्यों क्लोज किया? कि अब हमने किसी को आगे अदायगी नहीं करनी, यहीं पर हम अपना हिसाब क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड को तो क्लोज कर चुके हैं, अब डेबिट साइड को भी तो क्लोज करना है ना। बिल्कुल बेटा इसके ऑपोजिट साइड पे, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आमने सामने। इस साइड को भी प्लस करके कितना आ रहा है? 2.5 लाख इस साइड भी आ गया और रूल ऑफ कर दिया। आमने सामने बेटा 2.5 लाख रुपए लिख के रूल ऑफ कर चुके हैं। अगर ऊपर नीचे होगा तब आप लोग फिर मार्क्स कटेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मुझे ज़रा ये बताएं, आपके पास कितने पैसे बच गए थे? 1,10,000 रुपये। अच्छा देखें, आप लोगों को एक चीज़ समझा दूँ, हमारे पास कैश की नेचर एसेट्स है, क्लियर। लेकिन आप लोग ये भी देख सकते हैं कि कैरिड फॉरवर्ड इस तरफ आ गया तो ब्रॉड फॉरवर्ड ऑटोमेटिकली इसके ऑपोजिट साइड पे आएगा। पहली बात तो ये। लेकिन अगर आप लोग नेचर्स को देखें, कैश की नेचर एसेट्स है, तो एसेट्स हमेशा जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है। कैश हमारे पास बच गया तो डेबिट क्यों होगा? क्योंकि हमने लिया, हमारे पास पड़ा हुआ है, हमारे पास पड़ा, हमने लिया तो हम लेन की साइड पे आएगा। इसको यहाँ पर लिख के रहे हैं, जुलाई के बाद अगस्त 1 लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड
1,10,000 रुपये लिख लेंगे। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, देखें हमने अपने पास बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 1,10,000 था, हमने अपने पास लिखा जुलाई का महीना कह रहा है कि मेरे पास इस महीने में और गुंजाइश नहीं है कि ये पैसे मैं आगे लेके यानी चला पाऊँ, मेरे पास इस महीने में और लिमिट नहीं है, तो मैं इसको आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जुलाई के महीने ने आगे फॉरवर्ड कर दिया। फिर अगस्त का महीना कहता है बैलेंस का मतलब बकाया, ब्रॉड का मतलब ले लेना, फॉर्मूले से आगे चलाना। यानी जुलाई का महीना कह रहा है मेरे पास और गुंजाइश नहीं, मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अगस्त का महीना कहता है कि ब्रॉड मुझे ये बकाया जात दो, मैं यहाँ से आगे लेके चलता हूँ। यानी कि हमारे पास ये जो पैसे बच गए ये हम अगले महीने में फॉरवर्ड करेंगे ना, आगे चलाएंगे। तो हमने अब ये जो 1,10,000 बच गए ये हम अगस्त के महीने में आगे लेके चलेंगे। तो आप लोगों को बेटा देखें, पहला लेजर मैंने समझाया कैश का। कैश का सबसे पहले तो आप लोग जिस चीज़ का लेजर बनाएंगे सबसे पहले आप लोग देखेंगे किस किस की वजह से डेबिट और क्रेडिट हुआ है। ये करने के बाद फिर दोनों साइड को प्लस करके ऊपर लिख लेंगे पेंसिल से, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो कि हमारे पास डेबिट साइड पे कितने और क्रेडिट साइड पे कितने हैं। डेबिट साइड पे 2.5 लाख थे, क्रेडिट साइड पे 1,40,000 थे। तो 2.5 लाख में से 1,40,000 बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करके बकाया छोटी रकम के नीचे लिख लिया। यानी 1,10,000 हमारे पास बच गए। ये जो 1,10,000 बच गए हमारे पास इस महीने में और गुंजाइश नहीं है जो हम आगे फॉरवर्ड करें, तो हमने इसके आगे लिख लिया बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, किस बकायाजात को हम अगले महीने में फॉरवर्ड करें, आगे चलाएंगे। ये करके फिर हमने खर्चा और बकाया दोनों को जमा करके कंफर्म किया कि हमारा हिसाब ठीक है या रॉन्ग है। हमने जमा किया तो बिल्कुल हिसाब बराबर आ रहा था, इससे हमें पता चलेगा हमारा एक्सपेंस बिल्कुल ठीक हुआ है। करके फिर रूल ऑफ किया, दोनों साइड को आमने सामने प्लस करके रूल ऑफ कर दिया। रूल ऑफ करने के बाद ये जो कैरीड फॉरवर्ड वाले अमाउंट है इसको हम इसको ऑपोजिट साइड पे लेकर आके हमने लिख लिया कि ये जो बकाया है पिछले महीने से हमने लेके अब इस महीने में आगे लेके चलेंगे। ये करके बेटा ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा नाम हमारे पास किस चीज़ का है? कैपिटल का। आप लोग क्या करेंगे, 2 लाइनें छोड़ेंगे फिर एक और लेजर बना लेंगे टी शेप। ये क्रेडिट साइड है, ये मैं ब्लू पेन से लिख लूँ ताकि आप लोगों को ज़रा क्लियर नजर आए, और ये डेबिट साइड है। अब ज़रा इसको समझे, दूसरा नाम हमारे पास कैपिटल का है, कैपिटल लिख लिया 2020। अब बच्चे इसमें भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास एक ही जगह जिक्र हुआ है बिल्कुल स्टार्टिंग में। अब देखिए कैपिटल हमारे पास क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो डायरेक्ट क्रेडिट साइड पे 2 लाख रुपए लिख लें। क्रेडिट साइड पे लिख लिए, किसकी वजह से हो रहा है? आप लोग बेटा यहां पर लाजमी नाम लिखेंगे, नाम नहीं लिखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा किसकी वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? कैश की वजह से। तो यहां पर आप लोगों ने कैश लिख लिया, यानी हमारे पास कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 2 लाख रुपए से, किसकी वजह से? कैश की वजह से, कैश लिख लिया। अब इसके अलावा और कहीं पर इसका जिक्र नहीं है ना। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आपने वही काम करना है, दोनों साइड को जमा करके ऊपर लिखेंगे। इस साइड को बेटा प्लस किया, क्रेडिट साइड पे 2 लाख रुपए हैं और डेबिट साइड पे 0 है क्योंकि यहाँ कोई अमाउंट नहीं है, 0 है, मैंने ऊपर 0 बैलेंस लिख लिया। ये करने के बाद मैंने आपको जो स्टेप बताया था कि बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करके बकाया छोटी रकम के नीचे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर बड़ी रकम इस तरफ थी, बड़ी में से छोटी को माइनस किया, बकाया यहाँ पर लिख लिया। लेकिन यहाँ पर बेटा बड़ी रकम उस साइड है, क्रेडिट साइड पे, तो बेटा बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस किया, बकाया हमारे पास कितना बच गया? 2 लाख रुपए ही बच गया। ये हमारे पास जुलाई 31 बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड लिख लिया इसके साथ कि बकाया जो मालिक की मिल्कियत हम आगे चलाएंगे। मैं ज़रा एग्जांपल देता हूँ, देखें कैपिटल ने 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, 2 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है। मालिक की मिल्कियत हमारे पास 2 लाख रुपए की है, यानी कि हमने देखा पूरे महीने में वही 2 लाख रुपए की थी, 2 की 2 लाख है। मालिक ने कोई लेन का काम नहीं किया, अगर लेन का काम किया तो लेन साइड पे आ जाता। अब देखें 2 लाख में से 0 चले गए, हमारे पास मालिक की मिल्कियत बकाया अब कितनी बची? वही 2 लाख रुपए की मिल्कियत बच गई। हमने अपने पास लिखा कि हमारे पास अभी भी महीने के एंड में मालिक की मिल्कियत 2 लाख रुपए की है। इस महीने हमारे पास और गुंजाइश नहीं है, मिल्कियत हम आगे अब चलाएंगे। ये करके अब दोनों साइड को बेटा उसी तरह जमा करके रूल ऑफ करेंगे। इस साइड भी जमा किया, रूल ऑफ 2 लाख लिख लिया, बिल्कुल इसको ऑपोजिट साइड पे, इस साइड पे बेटा प्लस करके रूल ऑफ कर दिया। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया जिस साइड कैरीड फॉरवर्ड होगा उसका ऑपोजिट साइड पे ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। इसका कैरीड फॉरवर्ड इस तरफ था, ब्रॉड फॉरवर्ड डेबिट साइड पे आ गया। कैपिटल का कैरीड फॉरवर्ड डेबिट साइड पे है, तो इसका ब्रॉड फॉरवर्ड आप लोग अगस्त 1 बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 2 लाख रुपीज लिख लिया। अब देखिए बेटा
हमने अपने पास लिखा कि हमारे पास मालिक की मिल्कियत 2 लाख रुपए की अभी भी बकाया है जो हमने चलानी है, लेकिन इस महीने हमारे पास और गुंजाइश नहीं है, हम इसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगस्त का महीना कहते हैं ये बकाया मिल्कियत मुझे दो, मैं यहाँ से आगे लेके चलता हूँ। लेकिन अगर आप लोग लेजर्स का आप लोग हिसाब लगाएं तो आप लोग जब लेजर बना ले तो आप लोग रूल्स के मुताबिक चलेंगे। अब देखें कैश की नेचर एसेट्स है, तो एसेट्स और एक्सपेंस का हमेशा ब्रॉड फॉरवर्ड डेबिट साइड पे आना चाहिए, डेबिट साइड पे। और कैपिटल लायबिलिटी इनकम, ये जो तीनों हैं इनका हमेशा ब्रॉड फॉरवर्ड क्रेडिट साइड पे आना चाहिए। अगर ये क्रेडिट साइड पे है तो इसका मतलब आपका लेजर ठीक है, और एसेट्स और एक्सपेंस का डेबिट साइड पे है तो इसका मतलब आप लोगों का लेजर ठीक है। अगर ये उलट साइड पे चला गया तो इसका मतलब आप लोगों ने लेजर में कोई गलती की है। क्लियर है बेटा? इसके बाद फिर हमारे पास किसका लेजर बनेगा? बैंक का। बाकी उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ में बनाते रहेंगे। बैंक का बनाएंगे तो बैंक वही मिसाल है जिसकी वजह से डेबिट, जिसकी वजह से क्रेडिट वो हवाले देंगे, एंड में वही कैरिड फॉरवर्ड रूल ऑफ बैलेंस फॉरवर्ड प्रॉपर तरीके से करेंगे। अच्छा, अक्सर बच्चे डबल, जैसे इक्विपमेंट का लेजर बना रहे, इक्विपमेंट का मैं ज़रा समझा दूँ। इक्विपमेंट का जब लेजर बनाएंगे तो इक्विपमेंट हमारे पास 20,000 रुपये से डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? कैश एंड बैंक दोनों की वजह से हो रहा है। आप लोग देखें बेटा, एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे आप लोगों ने इक्विपमेंट लिख के 20,000 रुपये लिख लिए हैं, लेकिन दोनों कैश एंड बैंक लिखेंगे, दोनों नाम लिखेंगे, तो इससे आप लोगों का लेजर प्रॉपर तरीके से बनेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था बेटा वो लेजर के हवाले से था। उम्मीद है कि आप लोगों को लेजर समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मिलूँगा ट्रायल बैलेंस समझाने के लिए, जिसका लास्ट रिक्वायर्ड होता है कि मेक ट्रायल बैलेंस ऑफ ईच लेजर, हो जो भी होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ट्रायल बैलेंस समझाऊंगा। तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।